आज देश भर में रामनवमी की धूम है। आज देश भर में रामनवमी का उत्सव मनाया जा रहा है। सुबह से मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज दोपहर 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक होगा और रामनवमी के इस मौके पर देश भर में रामनवमी की धूम देखने को मिल रही है। लोगों में उत्साह बना हुआ है। तैयारियां पिछले कई दिनों से रामनवमी को लेकर हो रही है। खास तौर से अयोध्या में भव्य सजावट की गई है। मंदिर परिसर के अंदर आज दोपहर 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा और इसे लेकर के सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, क्योंकि आज के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं, अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। जगह जगहों पर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है आज, क्योंकि रामनवमी का ये मौका और वहीं चैत्र नवरात्र का अंतिम दिन भी आज है। तो ऐसे मौके पर तमाम जो श्रद्धालु हैं वो लगातार मंदिरों का रुख कर रहे हैं। भक्तों का तांता मंदिरों में नजर आ रहा है। रामनवमी को लेकर खास तैयारियां अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रही हैं। देश भर में इसकी धूम है। अयोध्या में खास करके इंतजार दोपहर 12 बजे का हो रखा है, जब रामलला का सूर्य तिलक होने वाला है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, हमारे साथ मेहमान भी यहाँ पे जुड़ रहे हैं, जो बताएंगे रामनवमी के दिन किस तरीके से आपको पूजा अर्चना करनी है, आज के दिन का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। आप दोनों के पास में आऊंगी। हमारे साथ यहाँ पे ज्योतिष आचार्य राकेश जी हैं, आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। वही हमारे साथ यहाँ पे ज्योतिषी जीतू सिंह भी जुड़ गई हैं। स्वागत है मैम आपका भी। आप दोनों के पास में आऊंगी। उससे पहले प्रेम कौशिक हमारे साथ मथुरा से बने हुए हैं। प्रेम, क्योंकि आज के दिन तो देश भर में धूम नजर आ ही रही है, लेकिन मथुरा की बात की जाए तो बहुत अलग ही खास तस्वीरें वहां से सामने आती है। आज कैसी तस्वीरें हैं वहाँ? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से नवरात्रि के 9 दिनों में भगवान श्री कृष्ण की नगरी में आपको अलग देखने को मिला, तो उसी के साथ आज नवमी का दिन है। माँ सिद्धिदात्री की आज पूजा अर्चना सेवा की जाती है। माँ से जो साधक होते हैं, जो माँ की आज अलग से पूजा करते हैं, जो साधक जो सिद्धियों के लिए सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, वो आज सिद्धि के लिए आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। हमारी इस समय मौजूद की देखिए माँ कात्यायनी मंदिर में है। ये वृंदावन में बहुत सिद्ध पीठ है, क्या सिद्ध पीठों में से एक माँ कात्यायनी का ही मंदिर है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आरती हो रही है, तो भक्तों का तांता लगा हुआ है। किस तरह से देखिए भक्त इस समय माँ की पूजा सेवा के लिए मंदिर आ रहे हैं। और उस समय आप नजारा देख सकते हैं, बड़े ही भी लोग श्रद्धा के साथ में समय माँ की आरती सेवा पूजा कर रहे हैं। और तो सुबह से देखिए, सुबह से ही यहाँ पर सुबह लगभग 4 बजे से ही मंदिरों में तांता लगा हुआ है कि कहाँ से आई हैं आप? मैं कलकत्ता से। कलकत्ता से आई हैं आप? तो आप देखने आइए माँ की पूजा करने। नहीं करने लग गई कलकत्ता से। आज आपने माँ की पूजा की है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। 9 दिन बराबर माँ बुला रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मांगा है, क्या मनोकामना मांगी है आपको? माँ सब पूर्ण करती है। माँ से क्या मांगे? माँ से कोई छुपी है? कोई छुपी नहीं है। आपका क्या नाम है? आप? मैं रेम शर्मा हूँ, वृंदावन में रहने वाली हूँ, गंजी के मंदिर के पास। कैसा लगा आपको पूजा? बहुत बढ़िया। माँ का तो कोई गा के सुनाएंगे माँ के बात? माँ के बहुत अच्छा लगता है। माँ का कोई एक भजन आप माँ के बोलो। भवन में आजा मैया, भवन में आजा मेरी मैया, बीच भंवर में जोगन नाचे, जोगन नाचे, देव देव के फिर गैया, भवन में आजा मेरी मैया, भवन में आजा मेरी मैया। जोर से जयकारा लगा। बोल सच्चे दरबार की जय, सच्ची मैया की जय। ये देखिए, ये नजारा है भगवान श्री कृष्ण की जय, बोलो राधा रानी की जय। देखिए बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, तो राधा कृष्ण को भी नहीं भूल सकते हैं। तो ये देखिए सोनिका, ये नजारा है आज नवमी के दिन का, जहाँ मंदिरों में, माता के मंदिरों में भक्तों की भीड़ है। और भगवान श्री कृष्ण की नगरी आज रामनवमी के दिन भी माँ के जयकारों से गुंजायमान हो चुके। तो आज रामनवमी बिल्कुल सहयोगी ऐसा है, माता की पूजा अर्चना हो रही है, प्रभु श्री राम का जन्म उत्सव है, इसे लेकर लोगों में उत्साह बना हुआ है। आपके पास मैं लौटूंगी प्रेम। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी का रुख हम कर लेते हैं। आचार्य राकेश जी, जब आज के दिन की हम बात करते हैं तो हिंदू धर्म में तो आज का दिन बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ये पर्व आज के दिन को कैसे मनाया जाए? जो लोग पूजा करते हैं, विधि विधान किस तरीके से होता है? देखिए सोनिका जी, सर्वप्रथम तो आप सभी को और दर्शकों को भी अनंत शुभकामनाएं माँ के नवम स्वरूप सिद्धिदात्री का, और साथ ही साथ हमारे धरा के इकलौते चक्रवर्ती सम्राट के यहाँ
आज जो है एक नवनिहाल शिशु के जन्म यानी हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के जन्म की। देखिए, दो तरीके से आज जो है हमारे लिए पुनीत है ये। पहला नवम स्वरूप है सूर्य, सिद्धदात्री है माँ, यानी कि सभी सिद्धियों को धारण करने वाली। जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां इन्हीं के नियंत्रण में रहती हैं। और माँ सीता इन्हीं माँ भगवती के रूप स्वरूप में जाकर के माँ भगवती ने इन्हें हनुमान जी को प्रदान किया। कहते हैं कि माँ सिद्धदात्री का जो स्वरूप है वह वेद पुराण सभी ज्ञान को धारण करने वाली है, और समय समय पर देव ऋषियों मानव दानवों सभी ने इनकी आराधना की है। पहला तो आज हम नव स्वरूप की पूजन करेंगे, कन्या पूजन करेंगे। आज के दिन कन्या पूजन अनिवार्य है। और बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आया, कॉल आया है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। जब हमारे घर में, क्योंकि हमारे राजा हैं श्री रामचंद्र जी, हमारे राजा है, और जब राजा के घर यानी वहां उस समय दशरथ के घर जब राजकुमार के रूप में हमारे भावी राजा ने जन्म लिया, तो हम सभी के लिए खुशियों का यह पर्व है। खुशियां जब आ जाती है घर में, आपने देखा होगा सूर्यका जी, घर में जब शिशु पैदा हो जाता है तो वहां हम लोग व्रत उपवास नहीं करते हैं, हम लोग खुशियां मनाते हैं, हम लोग मेवे बांटते हैं, लड्डू बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं। तो आज के दिन ही माँ सिद्धदात्री के पूजन के बाद जो है प्रथम पहर में यानी प्रातः काल में और तदुपरांत कन्या पूजन करने के बाद आप अपने व्रत का पारण करेंगे। और रामनवमी का पूजन जो है, क्योंकि मध्याह्न वेला में जब सूर्य तिलक जब जन्म होता है, उसके बाद सूर्य जब अपने ताक पर होते हैं, क्योंकि सूर्यवंशी राजा है, सूर्यवंशी कुल से है भगवान श्री रामचंद्र जी, तो भगवान सूर्य स्वयं धरा पर आकर उनके ललाट पर तिलक करते हैं। तो ऐसी अवस्था में हम व्रत का पारण करके और भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए आज पूजा अर्चना करेंगे। कहते हैं श्री राम चंद्र जी के लिए पूज्यपाद तुलसीदास जी ने कहा है कि राजा दशरथ स्वयं कहते हैं कि जाकर नाम सुनत सुबह होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, परमानंद पुरी मन राजा, कहाँ बुलाई बजावहु बाजा। कि से प्रसन्न है आज कि जिनके नाम मात्र से ही कल्याण हो जाता है, आज उन्होंने मेरे आंगन में जन्म लिया है, तो खुशियां मनाओ और अपने साथ जो है ढोल नगाड़े बाजे बजाओ, जिससे कि सभी लोगों को पता चले कि प्रभु इस धरा पर जन्म लिए हैं। तो आज हम सभी को पारण करके और मध्याह्न वेला में भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए प्रार्थना करना चाहिए, उनके लिए धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने धरा पर आकर के हमें अनेकों अनेक प्रकार के कष्टों से मुक्ति प्रदान किया। बिल्कुल, यानी कि राम का सिर्फ नाम लेने मात्र भर से आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आचार्य जेतू सिंह जी, आज के दिन क्योंकि कन्या पूजन का बेहद महत्व है, अगर कन्या पूजन अभी जो दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं हमें यहाँ पर, वो कन्या पूजन करने जा रहे हैं, तो किस तरीके से उन्हें करना चाहिए? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं इस समापन के पर्व की। यानी ये नवरात्रि का पर्व यहाँ समापन होता है। कहते हैं जितनी नींव डालने में हमें ध्यान रखना चाहिए, उतना ही ज्यादा हमें ध्यान समापन में भी रखना चाहिए। कन्या पूजन से समापन होता है नवरात्रि के पर्व का, और ये विशेष समय होता है जब कहते हैं कि आपको 9 दिनों का फल मिलने वाला होता है। जैसे आचार्य जी ने कहा कि ये यहाँ 2 संयोग है। एक तो राम नवमी का पर्व मनाया जाएगा, जो कि भगवान श्री राम का खास विशेष दिन होता है ये, जिस दिन तो नक्षत्र योग वार तिथि करण सब जो है वो कहते हैं कि बहुत ही एक पॉजिटिव बहुत ही अच्छा एरा लेकर के आगे थे जब भगवान श्री राम आए थे। और दूसरी तरफ सर्व सिद्धि यानी सब सिद्धियां देने वाली दात्री सिद्धि दात्री का खास दिन होता है। भगवान शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री की ही आराधना की थी और अर्धनारीश्वर जो रूप पाया था। रवि पुष्य योग है इस दिन, विशेष योग। कहते हैं घर के अंदर स्थायी धन अगर आपको चाहिए तो इस पुष्य योग के अंदर अगर आप कोई पूजा विधि विधान करते हैं तो आपको सर्व सुखों की प्राप्ति होती है, धन की भी प्राप्ति होती है। कन्या पूजन वो पड़ाव है, वो समय होता है जहां आपके 9 दिनों के फल जो होते हैं वो मिलने होते हैं। कन्या पूजन में खास करके कुछ ध्यान रखने की चीजें होती हैं। एक तो जब भी कन्याएं आपके घर में आए तो जयकारों के साथ आनी चाहिए। दूसरा, जब आप उन्हें विदा करें तो उन्हें कुछ आगे तक स्वयं छोड़ने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि आदर और सम्मान, जैसे हम कहते हैं अतिथि देवो भव, जब घर के अंदर अतिथि आता है हम कितना आदर सत्कार करते हैं।
जब माता रानी आती है तो हम कितना आदर सत्कार करते हैं, लेकिन ये पड़ाव इतना इंपॉर्टेंट होता है, विदाई का पड़ाव होता है, जहां माता रानी आपके पास ढेरों आशीर्वाद छोड़ करके जाती हैं और पुनः आपके आशीर्वाद देने के लिए फिर से आपके इर्द गिर्द आती है। तो जाते हुए को तो बहुत ही आदर सहित भेजना चाहिए। कन्याएं जब आप पूजें, एक तो उन्हें स्वच्छ आसन दें, दूसरा उनके चरणों को धोएं, तिलक ललाट पर करें, और तीसरा घर की जितनी महिलाएं हैं उन्हें खास करके पहले आसन दें। जैसे घर के अंदर आपकी सासू माँ है, माता जी हैं, घर के दादी माँ है, नानी माँ है, तो उन्हें सबसे पहले आसन ग्रहण करवाइए, क्योंकि घर में अगर माता का सम्मान होता है तो देवी बेहद प्रसन्न होती है। क्योंकि जिन स्वरूपाओं को आप पूजने जा रहे हैं वो अंश जो है वो आपकी माता के अंश है। तो माता के अंशों को तो आप पूज रहे हैं, लेकिन माता को इग्नोर करेंगे तो वो अंश आपको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होने देंगे। इसीलिए घर की महिलाओं का आदर करिए और कन्याओं को आप विधि विधान से पूजिए, और उसके साथ ही नवमी तिथि पर ही आप अपने घर की जो खेतरी है उसे विसर्जित भी कीजिए। विसर्जन तो वैसे कहते हैं कि जब उसकी कुछ शाखाएं तोड़ दी जाए तो वो विसर्जित हो जाती है, लेकिन जब उसे विदा किया जाता है उसे भी पूरे विधि विधान से ही आपको आज के दिन ही विदा कर देना चाहिए। ग्रहों को शांति मिलती है, यानी सारे ग्रह शांत होते हैं माँ सिद्धिदात्री की आराधना करने से। लेकिन खास करके जिनके जीवन में केतु का प्रभाव होता है, कहते घर में जब आपके घर में कन्या आ जाती है, जब कन्या आप पूज लेते हैं तो आपके घर का केतु जो है वो शांत हो जाता है। सबसे पहले आपके घर के अंदर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन जाता है। तो कुल मिलाकर के जब हम देखते हैं तो ये इतना खूबसूरत पड़ाव होता है कि बहुत ही विधि विधान से, बहुत शांत मन से करना चाहिए। और कई बार हम लोगों को होता है कि जैसे कन्याएं तो आई, कन्याएं के साथ माता आती है तो उसको कहते हैं आप दरवाजे के बाहर रहिए। नहीं, ये गलती मत करिए। आप माँ को तो सबसे पहले बुलाइए ना, तो फिर उनके अंश रूपी जिन्हें आप स्वरूपा पूज रहे हैं फिर उन्हें भी बुलाइए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इस समय जो ये टाइम होता है, ये समय होता है, ये भक्ति के साथ शक्ति पाने का समय होता है। तो शक्तियों से कहीं ना कहीं आप नजरअंदाज हो जाएंगे। तो बहुत विधि विधान से पूजा भक्ति कीजिए। आचार्य राकेश जी, वैसे तो हम प्रभु श्री राम का नाम रोजाना अपने जीवन में जपते हैं, लेकिन क्योंकि आज उनका जन्म हुआ है तो आज के दिन का अत्यधिक पुण्य प्राप्त मुझे लगता है होता ही होगा। अगर हम आज के दिन कोई भी काम करते हैं तो आज के दिन ऐसा कोई विशेष मंत्र है जो हमारे भाग्य को और ज्यादा उदय कर देता हो? उत्तम प्रश्न है सोनिका जी। एक भगवान की स्तुति में या घर पे जब आप सब पूजन कराते होंगे तो ब्राह्मण एक मंत्र का उच्चारण करते हैं कि तदेव लग्नम स्वदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव, कि कहते हैं कि हे प्रभु जब आप इस धरा पर अवतरित होने वाले होते हैं या जब आने वाले होते हैं तो ग्रह नक्षत्र तारा बल अपने आप एक सीध में खड़े रहते हैं, यानी शुभता के लायक रहते हैं। और आज देखिए कितना दिव्य अलौकिक मुहूर्त है सोनिका जी, कि रवि पुष्य नक्षत्र है, स्थिर नक्षत्र है, शनि का नक्षत्र पुष्य नक्षत्र माना जाता है, सिद्ध नक्षत्र माना जाता है। कहते हैं कि गुरु पुष्य या रवि पुष्य में अगर कोई भी कार्य किया जाए, अगर एक बार भी प्रभु श्री राम का नाम मात्र भी ले लिया जाए तो वह हजारों माला के समतुल्य हो जाता है। और आज ही हमें सौभाग्य मिला है इस कलयुग के चरण में, जब लोग एक पुत्र या पिता के संबंधों की मर्यादा नहीं रख रहे, भाई बहन के संबंधों की, भाई भाई के संबंधों की मर्यादा नहीं रख रहे। देखिए सोनिका जी, एक शब्द आपके साथ मैं कहना चाहूंगा, शायद हम सभी को भगवान श्री रामचंद्र जी से सीखने की जरूरत है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कभी अपने आप को देव नहीं कहा, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे भगवान समझकर पूजा करिए आप। भगवान श्री राम हमारे जीवन में मानव योनि में, यानी कि एक जीव योनि में, खास करके मानव योनि में हम सभी के लिए आदर्श है। और मर्यादा पुरुषोत्तम शब्द उन्हें मिला, किसी और अवतार के, किसी और ईष्ट को यह शब्द नहीं मिला है, उस शब्द से विभूषित नहीं हुए। भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए कहा गया है कि प्रभु श्री राम का नाम सीताराम सीताराम, या फिर ओम राम रामाय नमः। यह मंत्र अगर आप करते हैं, गुरु दीक्षित है तो ओम लगा के करें, नहीं तो सिर्फ राम राम या सीताराम का जाप
आज जितना अधिक आप करेंगे उतना ही शुभता मिलेगी। और रवि पुष्ट नक्षत्र है, रवि पुष्ट में कहते हैं कि मंत्रों की, शुभ कार्यों की जो प्रभाव है, उनका जो लाभ है वह कईयों गुना बढ़ जाता है। सिद्ध नक्षत्र योग है, तो आज रवि पुष्ट नक्षत्र है। विशेष करके आज अगर आप पूजा अर्चना करते हैं, और हाँ, नवमी के हवन के बाद यानी पूर्णाहुति के बाद पहला तो आप हवन करेंगे आप अपने लिए विशेष रूप से नवरात्रि का। तदोपरांत आप जब भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम जाप करके ही कुछ नहीं हो तो राम नाम से ही आहुतियां दे दीजिए। शुद्ध देसी घी हो उससे आप आहुतियां दे दीजिए। आपके लिए आज किसी भी प्रकार का आपके जीवन में कष्ट होगा वह दूर होगा। भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए कहा गया है कि बाल जो सबसे ज्यादा प्रभाविता, कहते हैं रावण भी बाल से डरता था, उसका भी वध करके उन्होंने उसके परिवार के लोगों को, यानी कि जो लोग उससे प्रताड़ित थे, वहां पर मुक्ति प्रदान की है। भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए कहा जाता है, सुनीता जी, एक बहुत सुंदर महिमा मिलती है सरयू के लिए। आप लोग तो अयोध्या गए ही होंगे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में। माता सरयू के लिए कहा गया है कि उनकी जो किलकारी है, जो उनके पानी की जो ध्वनि है, उनके बहाव की ध्वनि है, बहुत हार्ड होती है जब वो अयोध्या स्पर्श करती है। खास करके जब राम जन्म हो चुका था तो कहते हैं कि उनकी ध्वनि जो है मधुर हो जाती है। यानी कि प्रकृति भी भगवान श्री रामचंद्र जी के जो है चरणों में नतमस्तक हो गई है। तो हम आप अगर राम नाम से समर्पित होकर के अगर आज अपने मस्तक को झुका देते हैं, अपने अहम का त्याग करते हैं, तो हमसे पुनीत यह अवसर किसी को मिला नहीं है। और हमसे अच्छा, हमसे शुभकारी कोई जीव नहीं है इस कलयुग में, यह हम आज सुनिश्चित कर लें। आचार्य जीतू सिंह जी, क्योंकि जब हम नवरात्र में, आज चैत्र नवरात्र का अंतिम दिन है, पूजा अर्चना तमाम लोग कर रहे हैं, तमाम महिलाएं आज के दिन अपने घरों में पूजा करती हैं। घर में पूजा करना जरूरी होता है या आज के दिन मंदिर भी जाना होगा, वहां पे भी किसी तरीके के हवन पूजा करना जरूरी है? भगवान तो कण कण में है, माता रानी तो कण कण में है। आप जिस अवस्था में जहां भी हैं, आज के दिन पूजा जरूर करिए। ये एक्सक्यूजेस मत लीजिएगा कि हम मंदिर नहीं जा पाए तो पूजा रह गई, हम आज ट्रेवल कर रहे थे तो पूजा रह गई, आज हम जल्दी नहीं उठ पाए तो पूजा रह गई, आज हम काम पर जा रहे थे तो पूजा रह गई। पूजा नहीं रहनी चाहिए। पूजा कण कण में कर सकते हो, आप कहीं भी कर सकते हो, किसी अवस्था में भी कर सकते हो, मानसिक जाप कर सकते हो आप। लेकिन अगर हाँ घरों में है तो डेफिनेटली आज के दिन अपने घरों में कन्या जरूर भेजनी चाहिए। और घर से ही कन्याओं को अगर विदा करते हैं तो बहुत उत्तम माना जाता है। खास करके व्रतियों को, जिन्होंने व्रत किए हैं, जिन्होंने अखंड जोत जलाई है, जिन्होंने अपने घर में जवारे बीजे हैं, तो ऐसे लोगों को तो घर में ही पूजा अर्च करनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, कर नहीं पा रहे हैं, घर में सदस्य नहीं है, जो कोई और समस्या है, तो आप कुछ पैकेट बना करके जो मंदिरों के पास में कन्याएं हैं, जहाँ भी रास्ते में आपको जहां भी देवी स्वरूपा कन्या मिलती है, तो आप उन्हें जरूर जाइए, उन्हें पूजिए, उनके हाथ जो छुइए, उनको कोशिश करिए कि उनका स्पर्श करने का, उनके चरणों को छूने का, उनका आशीर्वाद पाने का। तो आप इस तरीके से कन्या पूजन, हाँ मंदिरों में जा सकते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट होता है, बड़ी शक्तियों का एक समावेश होता है मंदिरों के अंदर। तो अगर आप जा सके तो जरूर जाना चाहिए, नहीं जा सके तो घर में पूजा करिए, 2 वक्त की पूजा करिए। नवरात्रि, 9वीं रात्रि सोचिए, नवरात्रि जिसके ऊपर नाम ही पूरा नौवीं, यानी 9वीं रात्रि का खास महत्व है। रात्रि की पूजा जरूर कीजिए आप, अगर दिन में आपको समय नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको शक्ति ही नहीं मिलती है, आपका स्वास्थ्य उत्तम होता है। जैसे शतावरी, इन्हें जो है वो औषधि है इनकी, तो शतावरी से चढ़ाने से कहते हैं कि अगर आपको हार्ट बीट आ गई, आपकी बहुत तेज होती है, आपको हार्ट से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम है, तो वो जड़ी बूटी वो उसके साथ में भी रख सकते हैं और माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। ग्रहों का नियंत्रण करती है, अंधकार से आपको बचाती है, अंधकार से उजाले की ओर लेकर के जाती है, आपके जीवन के अंदर सुख समृद्धि देती है माता रानी। तो आप जहां भी हैं, जिस अवस्था में है, पूजा जरूर करिए। ये आपने नहीं आज के दिन करना है कि आखिरी पड़ाव को आप ऐसे ही जाने दें, क्योंकि यहाँ पर ये बड़ा सूक्ष्म पड़ाव होता है। यही पे जाकर के आपके हर मनोरथ, हर मनोकामना जो है वो सिद्ध होनी है, पूर्ण होनी है। तो आज के दिन आप किसी भी अवस्था में पूजा करिए। और हाँ, एक चीज जरूर कहना चाहूंगी,
भगवान श्री राम का जिक्र हमारे आचार्य जी ने इतनी बखूबी किया है कि भगवान श्री राम की आराधना मात्र नाम से ही आपकी सारे जो परेशानियों हैं उनका अंत हो जाता है, आपके सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन वो वाले पाप धुल जाते हैं जो आपने जानबूझ करके नहीं किए, अनजाने में किया हुआ पाप जो होता है ना वो ही भूला जाता है। जो जानबूझ के किया हुआ पाप होता है उसे नहीं भूला जाता। मीन्स आपने स्वयं उस चीज को किया है। तो ध्यान रखना है, आज के दिन प्रण लीजिए कि किसी का बुरा नहीं करना है। आज के दिन आप भक्ति करिए। आज के दिन जो कन्या धरती पर कहते हैं जन्म लेती है या जातक जन्म लेता है तो उसके अंदर भगवान के भी गुण आते हैं। तो यानी ये समय बहुत ही उत्तम होता है। यहाँ हाँ डेफिनेटली अपने घर में अगर आप राम दरबार लगाना चाहते हैं तो इससे बेटर मौका आपको नहीं मिलता, क्योंकि चैत्र माह वो माह है जहाँ हमारा संवत भी शुरू होता है या नव वर्ष भी शुरू होता है। यहाँ बहुत सारे एक पूजा भक्ति के जो समय होता है वो होता है। तो अपने घरों में आप आज के दिन दोपहर के 12 बजे अगर आप राम दरबार लगाना चाहते हैं तो ये समय बहुत उत्तम है, इस दिन लगा सकते हैं। आचार्य राकेश जी, राम दरबार अगर कोई लगाना भी चाहता है तो क्या इस दिन किस तरीके से ये होना चाहिए? और एक और सवाल लोगों के मन में बना होता है कि प्रभु श्री राम को कौन सा भोग लगाया जाए जिससे वो खुश हो जाए और जो इच्छाएं हमारे मन में है वो हमारी पूरी हो। देखिए, बहुत ही उत्तम प्रश्न किया, क्योंकि बहुत लोग आज भगवान श्री रामचंद्र की मूर्ति, बाल रूप की मूर्ति या राम दरबार की स्थापना करना चाहेंगे और उनके मन में कई बार भ्रम रहता है। तो ऐसी अवस्था में आज से उत्तम दिवस आपको नहीं मिलने वाला है। यानी आज भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं धरा पर अवतरित हुए थे और साथ ही आज अद्भुत शुभ मुहूर्त बना हुआ है। सिद्ध नक्षत्र योग है, सिद्ध योग है, सर्वाध सिद्धि योग है, साथ ही साथ रवि पुष्य नक्षत्र है, रवि पुष्य योग है। रवि पुष्य योग के कारण साथ ही साथ मां भगवती का आज नवम सिद्धरात्रि का दिन है, जो भगवान के लिए साथ ही साथ भगवान के साथ धरा पर भी मां सीता का रूप धर के आई है। समय समय पर उन्होंने अपने रूप को बदला है जन कल्याण के लिए। देखिए सोनिका जी, भगवान श्री रामचंद्र जी के दरबार में विशेष रूप से हनुमान जी दंडवत उनको प्रणाम किए हुए हो, मां जानकी हो, साथ ही साथ उनके सबसे प्रिय अनुज यानी लक्ष्मण भी वंदन करते हुए उनके साथ रहे, ऐसा जो है झांकी या फोटो जो है हम स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार की मूर्ति अगर मूर्ति ला रहे हैं तो हमारी जो अंजलि है इससे बड़ी ना हो, क्योंकि इससे बड़ी मूर्ति के लिए हमें प्राण प्रतिष्ठा करवाना पड़ता है और घर में प्राण प्रतिष्ठा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि हम प्राण प्रतिष्ठा के समस्त नियम पालन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी अवस्था में आप श्री राम दरबार की स्थापना करिए। और आपने एक चीज कहा, भोग, भोग का अभिप्राय देखिए यहाँ पर यह भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं दाता हमारे राजा को सामान्य रूप से भी करना चाहिए। भगवान का यहाँ से हटा भी दिया जाए रूप तो हमारे राजा है। इस धरा पर अगर इकलौता कोई चक्रवर्ती सम्राट पैदा हुआ, जो हमें हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, तो इकलौता कोई चक्रवर्ती सम्राट, जो चक्रवर्ती शब्द प्रयोग होता है यानी चारों दिशाओं में राज सत्ता फैलाने वाला, वह भगवान श्री रामचंद्र जी ही है। और इनके पिता महाराज दशरथ, आदरणीय दशरथ जी स्वर्गीय, उन्होंने तो देवों के लिए भी युद्ध लड़ा है, यानी कि सिर्फ मानव योनि के लिए ही नहीं कल्याणकारी रहे हैं। यह कुल ऐसा है, रघुकुल जो है वह देवलोक के लिए भी कल्याणकारी रहा है। तो ऐसी अवस्था में इनको बेर का भोग लगाइए, कंदमूल मिल जाए तो कंदमूल का भोग लगाइए, और इसके साथ आज आप हलवे का भोग इनको लगा सकते हैं। दूध से बनी हुई, लेकिन दूध वही प्रयोग करिएगा जिस गाय का बछड़ा या बछिया जो है यानी उसका बच्चा उसका जो है स्तनपान कर रहा हो, यानी दूध उसका पी रहा हो। अगर बछड़ा ना हो, मरा हुआ हो, तो उस गाय के दूध से मिठाई या भोग इनका मत बनाइएगा। और एक चीज यहाँ पर पूज्यपाद तुलसीदास जी कहते हैं, सोनिका जी आप सब भी आनंदित होंगे, क्योंकि आपने पूछा किस भोग से प्रसन्न किया जाए, तो प्रभु जो है वह आप समर्पित भावना से उनको हो जाइए। पूज्यपाद तुलसीदास जी कहते हैं कि सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, कि हे प्रभु मैं सिर्फ आपके जो चरणों में हूँ और जो कुछ भी मैं हूँ या जो कुछ भी मैं बनूंगा वह सब आपके चरण रज से ही, आपके प्रभाव से ही बनूंगा। तो बस समर्पित भावना से आप दंडवत हो जाइए, प्रभु अपने आप पूर्ण कर देंगे।
वो सबको देने वाले हैं। तो हम और आप उनको क्या देंगे, बस हृदय से समर्पण दे दें। और मंत्र शक्ति जो है, मंत्रों से देवताओं को भी शक्ति मिली है। सोनिका जी, यह विशेष ध्यान रखिएगा कि देव तो हमें सब कुछ देने वाले हैं, लेकिन देवों को भी समय समय पर मानव योनि में ऋषि मुनि महात्माओं के रूप में हमने शक्ति दिया है। इसीलिए ऋषि महात्माओं को सबसे, गुरुओं को सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है। भगवान श्री रामचंद्र जी भी सर्वप्रथम अग्रज होकर के गुरुओं का पूजन किए हैं। तो ऐसी अवस्था में आज के दिन आपके कुलगुरु हो, आपके परिवार में माता पिता हो, बड़े भाई हो, अनुज हो, छोटा भाई हो, उसको भी आप स्नेह वस्त्र दान या भोजन कराना ना भूलिए। अगर वर्षों से दूरी है तो आज भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म को लेकर के, इस खुशियों को लेकर के एक दूसरे को आमंत्रण जरूर दें। बड़ा हो तो झुककर प्रणाम करें, छोटा हो तो स्नेह जरूर दें। इससे आपके अंदर स्वयं राम चरित्र का वास होगा और जीवन आपका सुखमय होगा। ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताई राकेश जी कि खुद को समर्पित कर दीजिए, किसी दूसरे भोग की जरूरत ही नहीं है लगाने की। मैं आपके पास भी जीतू जी आऊंगी। यहाँ पे हमारे संवाददाता प्रेम कौशिक लगातार बने हुए हैं। प्रेम, क्योंकि बहुत अच्छी बातें यहाँ पर हो रही हैं, आचार्य जी दोनों ही बता रहे हैं हमें कि बहुत ही भावुक कर देने वाला ये पल भी होता है जब चैत्र नवरात्र का आज अंतिम दिन है। एक तरफ खुशी होती है कि माँ की पूजा अर्चना हो रही है, कन्या पूजन हो रहा है, दूसरी ओर क्योंकि अंतिम दिन है तो एक तरफ से लोग भावुक भी हो जाते हैं। वहां पे तमाम लोगों से आप बातें कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं श्रद्धालु? देखिए, बिल्कुल ये कि 9 दिन का ये जो उत्सव भरा दिन होता है, तो जब ये उत्सव वाला दिन, जब आज अंतिम दिन रामनवमी का दिन है, जब लोग कन्या पूजन के साथ में विश्राम करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके बाद में एक लोगों के मन में, क्योंकि उत्सव भरा दिन रहता है, तो जिस तरह घरों में उत्सव होता है, मंदिरों में उत्सव होता है, उसके बाद में कहते हैं कि एक सूनापन रहता है, तो वही कहीं ना कहीं आज लोगों में मायूस तो है। लेकिन देखिए, इस उत्सव वाले दिन को, क्योंकि ब्रज में तो अगर देखा जाए तो हर दिन उत्सव है, तो इस उत्सव ये बरकरार रहता है। देखिए, आप देख सकते हैं मंदिरों में इस समय मैं आपको दिखाऊं तो मंदिरों में खासा यहाँ तांता लगा हुआ है भक्तों का। सुबह से ही, करीब सुबह 4 बजे से बात करें, 4 बजे से ही मंदिरों में इस समय लोग आ रहे हैं, पूजा सेवा कर रहे हैं। चाहे वो मंदिरों की बात करें, चाहे हम घरों की बात करें, तो घरों पर भी आज सबसे ज्यादा विशेष पूजा है वो कन्या पूजन की है, कन्या लांगुर पूजन की भी है, क्योंकि लांगुर के रूप में भगवान हनुमान जी को भी माना जाता, तो इसलिए दोनों ही लोगों की पूजा करी जाती है। माँ भगवती के साथ साथ हनुमान जी की पूजा करती है। और रामनवमी का विशेष दिन है, क्योंकि भगवान श्री राम का जन्मोत्सव हुआ था, और ब्रज में भी श्री राम का बड़ा ही यहाँ पे महत्व है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवान श्री राम ने भी यहाँ पर भगवान श्री तुलसीदास जी को यहाँ पर अपने जो है दर्शन दिए थे। तो इसी की तरह से ये ब्रज क्योंकि अनोखा है, यहाँ पर अलग ठीक है। प्रेम, मैं आपके पास लौटती हूँ क्योंकि प्रभु श्री राम की बात आपने यहाँ पे कर दी है, तो प्रभु श्री राम से जुड़ी कुछ चीजें आपको आज के दिन की बता देते हैं। रामलीला की आरती आपको किस समय करनी है और कैसे करनी है, रामनवमी में पूजा का विधि विधान क्या है, आपको हम समझा देते हैं। आज की हम बात करें तो शुभ मुहूर्त सुबह 11:08 से 1:39 तक रहने वाला है। वही पूजा के मुहूर्त की कुल जो अवधि है वो 2 घंटे 31 मिनट तक रहने वाली है। भगवान राम को अपनी श्रद्धा से आप भोग लगा सकते हैं, लेकिन जैसा कि आचार्य राकेश जी ने बताया कि खुद को समर्पित कर देना, इससे बड़ा कोई भोग नहीं हो सकता है। हृदय के साथ, पूरे भाव के साथ प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना आप करिए। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अयोध्या से हैं प्रभु श्री राम के मंदिर की ये तस्वीरें हैं, किस तरीके से पूजा अर्चना वहां हो रही है।
प्रभु श्री राम की आरती अभी आप सुन रहे थे और ये पल बेहद ही भावुक कर देने वाला भी होता है जब भी आरती हम लोग सुनते हैं। आचार्य जीतू जी, जब हम प्रभु श्री राम की बात करते हैं, रामनवमी के इस त्योहार की बात करते हैं, तो जहन में जो चीज़ें याद आती है वो प्रभु श्री राम के आदर्श, उनके मूल्य याद आते हैं। आज के अगर युग में हम बात करें, आज के समय में अगर लोगों को उनके किसी आदर्श को अपनाना हो तो वो कौन कौन सी बातें हैं जो हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए और जिनकी ज़रूरत आज के समय में है भी? है कि हम पूजा भक्ति डेफिनेटली करते हैं, लेकिन आदर्शों की तरफ वाकई ही ध्यान नहीं देते हैं। अगर हमने उनमें से एक भी आदर्श अपने जीवन के अंदर डाल लिया हो तो हमारा जीवन कितना सरल और आसान होता है। सबसे पहले तो सरलता उनकी कहते कण कण में थी, तो सरलता का भाव, चाहे कितना राजा होने के बावजूद भी एक सेकंड के अंदर उन्होंने अपने माता पिता के आदेश का पालन किया। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो इसी को ही अगर हम अपने जीवन के अंदर डाल लें तो घर की 80% समस्याएं जो है वह यहीं से दूर हो जाती है। दूसरा, किसी के प्रति उनका द्वेष नहीं था, किसी के प्रति भी उनके मन के अंदर कोई मल नहीं था। तो ये चीज भी बहुत होती है कि उन्होंने हर किसी का आदर किया, हर किसी का सम्मान किया, चाहे वो छोटा हो, चाहे व्यक्ति हो, पशु पक्षी हो और जीव जंतु हो, हर किसी का आदर सम्मान दिया। तो यानी रिस्पेक्ट जो होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है हमारे जीवन के अंदर। उसका नाम आदर सम्मान से रिस्पेक्ट जरूर बन गया है, लेकिन हम कहीं ना कहीं हमने वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया, उसके इंग्लिश वर्ड को अपना लिया, लेकिन हमने उसके भाव को नहीं पहचाना। घरों के अंदर सरलता रखिए, द्वेष नहीं रखिए, बहुत ऊंचा उड़ने की जरूरत नहीं हो। इधर राजा होने के बावजूद वो वन में जाकर के 14 वर्ष का वनवास काट के आए सिर्फ पिता के आदर का पालन करने के लिए। यानी तो यहाँ पर अगर हम अपने आप को जितना साधारण, जितना सरल रखेंगे, जितना सौम्य रखेंगे, आपका जीवन उतना ही सुखमय होगा। भक्ति जरूर करिए, लेकिन उनके आदर्शों को नहीं भूलिएगा। और 2 आदर्श ही अगर आप अपने जीवन में डाल रहे तो मैं कह रही हूँ आपका जीवन जो है सफल हो जाएगा। जी। आचार्य राकेश जी, जब प्रेम हमारे साथ जुड़े हुए थे, प्रेम ने यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात कही कि आज के दिन लोग हनुमान मंदिर भी जा रहे हैं क्योंकि रामनवमी का ये मौका है। तो आज के दिन हनुमान मंदिर जाना या हनुमान जी की पूजा अर्चना करने का भी कितना महत्व है? देखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म के साथ ही भगवान शिव के एकादश रुद्र हनुमान जी जो है मन ही मन प्रसन्नचित हो गए थे गर्भ में ही, क्योंकि माँ अंजना के गर्भ में वह पहले ही आ गए थे। यानी कि कहते हैं, शास्त्र वर्णन मिलता है कि माँ अंजना के गर्भ में आते ही उन्होंने भगवान शिव से निवेदन किया कि उन्हें इतना प्रतीक्षा नहीं करना, क्योंकि नियमतः जो प्रकृति नियम था उन्हें वहां पर जाके मिलना था और वहां वन गमन के समय सीता के हरण के बाद मुलाकात होनी थी। लेकिन हनुमान जी प्रार्थना करते हैं कि नहीं, मुझे अपने प्रभु के इष्ट की जो दर्शन है वह बाल्य अवस्था में हठकेलियों के साथ करना है। तो वहां वृत्तांत मिलता है, पूज्यपाद तुलसीदास जी ने कहा है कि शिव जो है मदारी का स्वरूप धारण करके और बंदर स्वरूप में जो है हथेलियां करते वहां पर नृत्य किया है हनुमान जी ने। तो आज क्योंकि भगवान राम के भक्त शिरोमणि हैं हनुमान जी, अपने हृदय में सदैव वास लेकर चलते हैं मां जानकी को और प्रभु श्री राम को। तो कहते हैं किसी भी इष्ट को अगर आपको प्रसन्न करना है तो उसके जो भक्त है, अब उनके भगवान श्री राम के जो परम भक्त है वह है हनुमान जी। आज आप अगर उनके सम्मुख बैठ करके आप हनुमान जी की वंदना करते हैं, क्योंकि मां जानकी और साथ ही साथ श्री रामचंद्र जी ने भी उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, उस धारा का नियंत्रण उन्हें दिया था। और जब आप अयोध्या जानती होंगी तो हनुमान गढ़ी पर बिना माथा टेके आप अयोध्या के दर्शन का लाभ नहीं ले सकते, क्योंकि वहां पर वहां के कोतवाल के रूप में, जैसे वहां पर बनारस में भैरव जी बैठे हुए हैं, यहाँ पर एकादश रुद्र रूप में हनुमान जी बैठे हुए हैं और वही इस अयोध्या की धरा का नियंत्रण करते हैं, रक्षा करते हैं। तो ऐसी अवस्था में आज अगर आप हनुमान जी को जाकर के भोग चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपके इष्ट, आपके जो परम आदरणीय है वह धरा पर आज अवतरित हुए हैं और मुझे आप प्रसन्न होकर के वरदान में मेरे जीवन से जितने भी कष्ट है वह दूर हो। तो प्रभु, क्योंकि देखिए कहाँ वर्णन मिलता है, जब माता कौशल्या और प्रभु को पता चला राजा दशरथ को कि प्रभु ने जन्म ले लिया है, तो उनके शरीर पर जो कुछ भी था उस समय, हीरे जवाहरात मोतियां
सब उन्होंने दासियों को और गुरबिंदों को लुटाना शुरू कर दिया। तो सोचिए आप हनुमान जी कितना प्रसन्न हो गए अगर आज उनके पास जाकर के आज सूचना देते हैं और वृत्तांत मिलता है सोनिका जी। भगवान श्री रामचंद्र जी सिर्फ मानव यौन के लिए अवतार नहीं लिए हैं। एक पूज्य पास तुलसीदास जी ने एक दोहा बहुत उत्तम का अभी आरती में भी उसका वर्णन हो रहा था अंतिम पद में कि विप्रदेय सुरतंत हित लीन मुझे अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। इसका अभिप्राय यह है कि मानव के साथ ब्राह्मण विप्र गांव और सभी जीवों के उद्धार के लिए कल्याण के लिए प्रभु ने अवतार लिया है। तो जाइए आज हनुमान जी को सूचना दीजिए कि प्रभु आपके आराध्य आए हैं, आज तो हमें तृप्त कर दीजिए, आज तो हमें जो हमारी मनो इच्छा है पूर्ण कर दीजिए। और देखिए हनुमान जी कैसे प्रसन्न होकर के आपकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। आचार्य जीतू जी, मैं आपके पास आती हूँ। हमारे संवाददाता वाराणसी से नित्यानंद राय हमारे साथ जुड़ गए। नित्यानंद, वैसे तो आज के दिन वातावरण ही बहुत ज्यादा आनंदित है, हम महसूस भी करते हैं, लेकिन महादेव की नगरी में आप है, वहां पे कैसी तस्वीरें हैं आज? जी देखिए, आज रामनवमी का उत्सव है और बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, बाबा प्रभु श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं और इसको लेकर के काशी में काफी उत्साह है। हमारी मौजूदगी इस वक्त काशी के प्रमुख मंदिर संकट मोचन मंदिर में है। ये मंदिर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा बनाया गया था। मान्यता ये है कि गोस्वामी जी को इसी मंदिर में हनुमान जी ने दर्शन दिया था। इसके बाद गोस्वामी जी ने इस मंदिर का निर्माण कराया था और रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां भी इस मंदिर से ही लिखी गई थी गोस्वामी जी द्वारा। आज यहाँ पे भारी संख्या में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं प्रातः काल से, वो हनुमान जी के साथ प्रभु श्री राम, सीता मैया, लक्ष्मण भगवान श्री राम दरबार में भी हाजिरी लगा रहे हैं और रामनवमी की जो खुशी है वो मना रहे हैं। रामनवमी की खुशी यहाँ पे हर कोई बना रखा है। आचार्य जीतू जी, जब हम आज के दिन की अगर व्रत की हम बात करते हैं तो एक सवाल जो बहुत कॉमन सा सवाल है, हर किसी के मन में बना रहता है, क्योंकि आज चैत्र नवरात्रि का जो व्रत होता है, जब समापन हम इसका कर रहे होते हैं, कन्या पूजन के बाद ही क्या व्रत का समापन हो जाता है या फिर हमें शाम तक का इंतजार करना होता है? देखिए, जब आपने कन्या पूजन की तो आपको व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए, लेकिन जो पूजा भक्ति है वो आपको नवमी की रात्रि तक करनी चाहिए, पूर्ण रात्रि तक। और जैसे कि आज पूरा दिन का ही हवन का मुहूर्त है, यानी अग्निवास जो है वो पृथ्वी पर है, जिसकी वजह से पूरा दिन आप हवन अनुष्ठान ये सब कर सकते हैं। लेकिन अगर के हम तिथि की भी बात करते हैं तो 7:24 तक जो है वो नवमी तिथि है, उसके अंदर ही आपको उद्यापन कर लेना चाहिए। वैसे तो हम कहते हैं कि कन्या पूजन करें, उसके बाद आप प्रसाद जरूर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जो देवियों को आपने प्रसाद लगाया तो उससे ज्यादा अमृत प्रसाद आपके जीवन में हो ही नहीं सकता कि आपने उनको भोग लगाया और उसके बाद आप उसका प्रसाद का सेवन करेंगे, तो ये अति उत्तम माना जाता है। खास करके आज के दिन कहते हैं कि नारियल का इस दिन आपको भोग जरूर लगाना भी चाहिए माता रानी को, और स्वयं भी खाना चाहिए। इनफैक्ट कहते हैं कि नारियल माता रानी को चढ़ाने से आपकी सर्व मनोकामनाएं जो है वो सिद्ध होती हैं। लेकिन नारियल चढ़ाने में आपको एक चीज बता देते हैं कि एक गुप्त इच्छा है, जो आपकी जो भी आपकी गुप्त इच्छा, जैसे बहुत सारी इच्छाएं होती हैं आप हम बता देते हैं, लेकिन कोई मन के अंदर एक ऐसी इच्छाएं होती हैं जो हम किसी को बता नहीं सकते, लेकिन हम चाहते हैं पूर्ण जरूर हो। तो माता रानी को आज नारियल के टुकड़े करिए, 108 टुकड़े अगर कर ले, जो नारियल निकाल करके, जल वाला नारियल होना चाहिए, 108 टुकड़े करिए और उसकी माला पिरोइए और माता रानी को वो समर्पित करिए। लेकिन माला को पीछे से बांधना नहीं है, आपने पीछे ऐसे सिर्फ जो धागा है उसे मोड़ करके सिर्फ फोल्ड कर लेना है, लेकिन उसमें गांठ नहीं लगानी है। वो आप माता रानी को अर्पित कर दीजिएगा और उसके बाद आपने अगली सुबह ये नारियल ले लेना और उसमें से एक एक टुकड़ा रोज खाना जो है वो शुरू कर देना है। क्योंकि जो मालाएं कहते हैं माता रानी को चढ़ाई हो उसे तोड़ना नहीं चाहिए, इसीलिए उसमें गांठ नहीं लगानी है, उसे सिर्फ फोल्ड करना है आपने धागे को और माता रानी को अर्पित कर देनी है। तो आप आज के दिन भोग खाइए। और हाँ, डेफिनेटली जो विसर्जित करते हैं और विसर्जित के बाद विदा करते हैं, जो जवारे आप विदा करते हैं, वो ध्यान रखिएगा, वो आपको आज ही के दिन सूर्य अस्त से पहले पहले घर से विदा कर देने चाहिए। उनका समापन करना बहुत जरूरी होता है और उसमें भी बहुत सारे विधि विधान है। कुछ लोग जल प्रवाह कर देते हैं, कुछ लोग जाकर के पीपल के नीचे छोड़ देते हैं, कुछ लोग कहीं भी छोड़ देते हैं। तो ये गलती मत करिएगा, आप कहीं भी मत छोड़ दीजिएगा। अगर आप जल प्रवाह नहीं कर पा रहे हैं तो आप पीपल के नीचे रख रहे हैं, लेकिन पहले ये तो देखिए पीपल के नीचे आप जहां रख रहे हैं कि वहां से उठा करके जाएगा कहाँ पे वो आपका
ज्वार जो आपके खेतरी हैं जो बीजे हुए थे, आपने 9 दिन तक आपने उसका तप किया, तपस्या की, उसकी भक्ति की, आपने क्षण क्षण अपना उनको डिवोट किया, लेकिन उसके बाद आपने कहाँ उनको छोड़ के आए। तो ये निरादर नहीं करना चाहिए। उससे बेटर है कि आप अपने घर के आंगन में आप उसे विसर्जित कर लीजिए, एक बकेट लीजिए, उसके अंदर आप इसे खेतरी को बीजिए, लेकिन खेतरी के ऊपर तक पूरा पानी होना चाहिए, यानी खेतरी नहीं दिखनी चाहिए पर जल ही दिखना चाहिए। उसके बाद आप खेतरी के जो शाखाएं हैं वो निकाल करके आप घर के छत के ऊपर ईस्ट की तरफ आप रख सकते हैं, जो कि देवी देवताओं की दिशा कही जाती है, तो वहां रख सकते हैं, या फिर आप गौ माता को खिला सकते हैं। और जो जल है वो सारा गमलों के अंदर आप अपने घर के अंदर जो गमले लगा रखे हैं, बाहर लगा रखे हैं, आंगन में लगा रखे हैं, तो उनमें डाल दीजिए। तो यानी कहने का मतलब है कि निरादर नहीं करिएगा। समापन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हमने शुरू में ही बताया है कि समापन वो कड़ी है जो पूर्ण फलों की प्राप्ति की कड़ी होती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने की और इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी जीतू जी, जब हम समापन कर रहे हैं, रात्रि का जो वक्त होगा, क्या इस दौरान कोई मंत्र का जाप करना चाहिए माता रानी को याद करते हुए, या फिर कोई ऐसी आरती जो हमें करनी चाहिए, अगर आप दर्शकों को सुना सकें? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 2 मंत्र आज के दिन जरूर करने चाहिए, और उससे अगर आप करते करते अगर आप आहुति भी दे सकें, कपूर में आप आहुति दीजिए। आज नारियल की आहुति दे तो बहुत अच्छा माना जाता है। और ये मंत्र है, सबसे पहले ओम ऐं ह्रीं क्लीं शिव तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा। एक तो आप इस मंत्र का जाप करिए, इससे आप आहुति भी दे सकते हैं और इसे बिना आहुति के भी कर सकते हैं। और दूसरा है ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा। और अगर इन दोनों को भी नहीं कर पा रहे हैं तो ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का जाप आज की दिन, आज की रात्रि, आज की सुबह, आज की दोपहर, आज की शाम, सब समय कर सकते हैं। तो ये सर्व शक्ति है, यहाँ सर्व सिद्धियों की बात हो रही है, सर्व मनोकामनाओं की बात हो रही है। तो आप सिर्फ दुर्गा के इस मंत्र से ही आप उन्हें प्रसन्न कर ले। तो यानी भाव अच्छे रखिएगा, शांत मन से कीजिएगा, जो आसन अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं उसी आसन पर बैठ करके कीजिएगा। और जो जल है, जो कलश है, जो नारियल है, ये सारी चीजें जितनी भी हैं, कलश का जल है, पूरे घर में स्प्रेड करिए, क्योंकि आपने आह्वान किया था कलश के अंदर देवी देवताओं का, सारे देवी देवता बुलाए थे। उसके बाद उस जल का क्या करते हैं आप, क्या निकाल देते हैं ऐसे? वो जल ऐसे अमृत के समान जल हो गया है। उस जल को घर में रखिए, जितने दिन तक आप उसका स्प्रेड अपने घर के अंदर छिड़काव कर सके वो बहुत उत्तम माना जाता है। उसकी एक एक बूंद जो है वो आप इस्तेमाल में लाइएगा, क्योंकि हम कहते हैं जीवन के अंदर बड़े तनाव है, बड़ा स्ट्रेस है, एंजाइटी है, दिस है, दैट है, पता नहीं क्या क्या है। लेकिन अब तो आपके पास ऐसा दिव्य एक चीज आई है, भक्तिमय चीज आई है, तो उसका यूटिलाइज तो करिए। तो आप इन सारी चीजों का घर के अंदर यूटिलाइज करिए, देखिएगा आप कितना लाभ मिलता है आपको। आचार्य राकेश जी, जब हम बात करते हैं माता रानी की, तो वहाँ पे हम ये भी ध्यान रखते हैं कि माता रानी को कौन से रंग बहुत ज्यादा प्रिय है, हम कौन सा रंग पहने। और जब बात हम प्रभु श्री राम की करते हैं, तो प्रभु श्री राम को कौन सा ऐसा रंग है जो ज्यादा प्रिय है? और इसी के साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या आज के दिन कोई ऐसी वस्तु दान करनी चाहिए जिससे, जैसा कि अभी जीतू जी ने कहा कि तमाम जो हमारे जीवन में तनाव चल रखा है, एंग्जाइटी है, तो दूसरी चीजें हमारे जीवन में हो रही है, उतार चढ़ाव है, वो भी दूर हो सके? देखिए सुनीता जी, सर्वप्रथम तो आपको एक विषय के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बाबा विश्वनाथ के दर्शन यहीं बैठे बैठे करा दिया। और मैं पहले इस विषय पर बोल करके चलूं, क्योंकि ये सौभाग्य मिला है मुझको, क्योंकि मैं खुद स्वयं अवधवासी हूँ, अयोध्या का ही मेरा जन्म है। तो बाबा और रामचंद्र जी के संबंध को पूज्यपाद तुलसीदास जी श्री राम के शब्दों में इस तरीके से व्याख्यान करते हैं, मैं उसको बताते हुए चलूंगा, फिर आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। कि कहते हैं कि संतन प्रिय मम द्रोही और शिव द्रोही मम दास, नर कर ही कलप भरी घोर नरक में बास। यानी कि अगर कोई शंकर का प्रिय है, यानी भोलेनाथ का प्रिय है, और मेरा द्रोही है, या शिव द्रोही बनकर आ रहा है और मेरा दास बनने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसी अवस्था में उसे सिर्फ नरक मिलेगा, वह चाहे कितने भी मंत्र जाप कर ले, कितने भी आराधना कर ले। एक प्रश्न आपका था कि हनुमान जी की पूजा के लिए, देखिए एकादश रुद्र शिव जी है और उन्हीं के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र जी वास करते। तो आज जब भी आप जाएं, ये मेरा सौभाग्य आपके चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने का अवसर मिला है, तो आप शिव आराधना करके जाएं, शिव पूजन करके जाएं, तब भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में बैठ करके वहां बाल्यकाल या विद्याकाल का पाठ करें। अब देखिए, माँ भगवती के लिए और भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए, दोनों के लिए एक समतुल्य है। माँ भगवती जो है वह श्वेत रंग, अब देखिए सब ये सूर्य और मंगल के रंग,
श्वेत रंग, लाल रंग, पीला रंग यह अति प्रिय है। और भगवान श्री रामचंद्र जी को भी आप देखेंगे सूर्यवंशी होने के नाते उनके मस्तक पर, ललाट पर आप देखेंगे कि माणिक के जो सूर्य का रत्न है उससे उन सुसज्जित किए जाते हैं, उनसे उनका मुकुट सजाया जाता है। और विशेष करके पीतांबर और नीलांबर जो है वस्त्र, नीला वस्त्र और पीतांबर वस्त्र उनको धारण कराया जाता है, लाल वस्त्र उनको धारण कराया जाता है। नीलांबर वस्त्र उनको अति प्रिय है, नीलांबरी उनके स्वरूप को माना जाता है। तो ऐसी अवस्था में आप सभी भी आज जो है प्राथमिकता दीजिएगा कि पीले रंग स्वर्ण को धारण करने के लिए भी, जब हम आराध्य को प्रसन्न करते हैं तो उसी ऊर्जा में हमें भी रहना होता है। तो आज आप भी श्वेत रंगों को, पीले रंगों को या हल्के लाल रंगों को अपने जीवन में प्राथमिकता दीजिएगा। यह आपके लिए शुभकारी रहेगा, कल्याणकारी रहने वाला है। भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए आज उनके जन्म का अवसर है और नवम रूप सिद्ध दातेगा, जैसा कि आदरणीय जीतू जी ने बताया कि विशेष रूप से आज मंत्रों से आहुतियां आप कर सकते हैं। एक चीज मैं चाहूंगा कि आप लोग विशेष रूप से आज नवाण मंत्र का आप जाप जरूर करिएगा। नवाण मंत्र ये वही मंत्र है और इसी के साथ माँ बगलामुखी की आराधना, माँ दुर्गा की आराधना करके विजय श्री की प्राप्ति भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी प्राप्त की थी। शिव आराधना के बाद वहां पर आवाहन माँ का किया था। तो ऐसे अवस्था में ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छय इस मंत्र का जाप अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में हर प्रकार के कष्ट, और जो नारियल का बलि विधान का बताया सोनिका जी, इसी मंत्र को आप जाप करते हुए अंतिम में जिस बार आप नारियल फोड़े उस बार जो है विच्छय के बाद स्वाहा लगा दे, तो ऐसी अवस्था में आप बलि परंपरा को पूर्ण कर लेंगे, यानी नारियल बलि को देने का विधान पूर्ण कर लेंगे। तो आज जो है व्रत का समापन है। शुरुआत, आरंभ, कलश स्थापना और समापन अति अनिवार्य होता है नियम के साथ करना। बीच में अगर कोई गलती होती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज गलतियां ना हो। आज गणेश वंदना आपको करनी है, आज शिव वंदना आपको करनी है। और एक प्रश्न आपका था कि क्या दान किया जाए। आज सिद्धदात्री माता के ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ है, तो विशेष रूप से गेहूं का दान, यानी अन्न, कच्चे अन्न, गेहूं का दान करिए, जौ का दान करिए। मां गंगा में अगर जौ और गेहूं प्रवाहित किया जाता है तो उससे भी आपको शुभकारी मिलती है। आपके जीवन में कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं महसूस होगी। तो आज अपने गुरु वृंदों को, माता पिता को वस्त्र दान करिए और कच्चे अन्न का दान करिए। यह आपके लिए जीतू जी, मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा है। ऐसे में नित्यानंद राय, मैं चाहूंगी एक बार फिर से आप तस्वीरें वहां की दिखा दीजिए और कितनी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए तकरीबन, और क्या इंतजाम वहां पर आप देख रहे हैं। मौका है, यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं क्योंकि ये हनुमान जी को मंदिर समर्पित है और उसमें श्री राम दरबार भी मौजूद है। इसी जगह पे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा बताया गया है कि उन्होंने यहाँ पे रामचरितमानस की रचना की थी और साथ ही साथ बजरंग बली ने भी उनको इस स्थान पर दर्शन किया था। प्रातः काल से यहाँ पे भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं पहुंच रहे हैं। और सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो चप्पे चप्पे पे पुलिस फोर्स मौजूद है और मंदिर की अलग एक सुरक्षा है जो कि मंदिर प्रशासन जिसको चलाता है। उसके अलावा यहाँ पर किसी प्रकार की समस्या ना हो इसलिए बैरिकेडिंग के माध्यम से यहाँ पर दर्शनार्थियों को दर्शन कराया जा रहा है। बता दें कि यहाँ पर आज कई कार्यक्रम के आयोजन किए गए हैं जिनमें से एक रामचरितमानस का पाठ भी है। ठीक है नित्यानंद। जीतू जी, क्योंकि आज चर्चा ऐसी हो रही है कि वक्त कम हो जाता है पर प्रश्न बहुत ज्यादा होते हैं, मन नहीं भरता, मन करता है और ज्यादा सवाल पूछते रहे। आप दोनों इतनी अच्छी बातें यहाँ पे बता रहे हैं, मुझे लगता है दर्शक और ज्यादा सुनना भी चाह रहे हैं, लेकिन वक्त की कमी हो जाती है। आज के दिन हम ये बातें तो हम करते हैं कि क्या हमें करना चाहिए जीतू जी, लेकिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें वो नहीं करना है। दिन का शयन नहीं करना चाहिए। दिन में सो जाते हैं ना, जो ऐसे कहते हैं कन्या पूजन करिए और हम थक गए हैं बहुत ज्यादा, 9 दिन तक व्रत किया है तो दिन में सो जाते हैं। देखिए राम नवमी भी तो है, आपको राम का जन्म उत्सव भी तो है, तो दिन में सोना इस समय आज के दिन बहुत खतरनाक माना जाएगा। बहुत सारी, जितना 8 दिन आपने भक्ति की है 9वें दिन आपने खत्म कर दी। बिल्कुल नहीं दिन में सोना चाहिए। और दूसरा, किसी का निरादर नहीं करना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलना है, कोई मन के अंदर द्वेष नहीं रखना है। आज दान जरूर करना चाहिए, दान की बहुत अच्छी प्रक्रिया मानी जाती है क्योंकि दान हमारे कल्याण का रास्ता होता है, वो करना चाहिए। रात्रि की भक्ति करनी चाहिए और किसी से अपशब्द नहीं करना। लेकिन लोग एक गलती कर देते हैं, जैसे ही रामनवमी पूजते हैं, जैसे ही अब कन्या पूजन कर देते हैं, जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाएंगे खाने के लिए, बाहर लहसुन प्याज भी खा लेते हैं।
आज के दिन तो बिल्कुल खाना ही नहीं चाहिए। नवमी की रात्रि तक का महत्व है, पूरा रात्रि तक का। तो रात्रि तक हमें जो सात्विक आहार आप लेते आ रहे हैं, आपको वही आहार लेना चाहिए। आज के दिन आप पूरी हलवे खाइए ना, बाकी छोड़िए, आप कल से आपने जो अपने नियमों को फॉलो करना है उसे करिए, लेकिन आज के दिन बाहर का खाना परहेज करिए, क्योंकि ज्यादातर लोग बाहर खाने का परहेज नहीं करते हैं आज के दिन। आप दोनों ने बहुत अच्छी आध्यात्मिक बातें आज बताई हैं, हमारे दर्शकों को भी सुन के जरूरी उन्हें जो जानकारी मिली होगी, वो उम्मीद है मुझे कि वो समझ गए होंगे उन्हें आज के दिन क्या करना है क्या नहीं करना।